इस मैप को आप गौर से देखिए, जो अलग अलग दशक में बदलता गया। जैसे जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच तकरार बढ़ता गया, दोनों ही देश का नक्शा भी बदलता गया। जहां फ़िलिस्तीन का दायरा कम होता गया, वहीं इजराइल का दायरा बढ़ता गया। 1947 से अब तक दोनों देशों के बीच क्या कुछ हुआ, आप इस मैप में समझ सकते हैं। कैसे यहूदियों को पनाह देने वाला फ़िलिस्तीन में ही एक अलग अपना देश इजराइल बना डाला। इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं। इजराइल फ़िलिस्तीन का विवाद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद फ़िलिस्तीन के हिस्से को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई भी देश था ही नहीं। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के हिस्से को फ़िलिस्तीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जहां पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरबी रहते थे। हम आपको बता दें, फ़िलिस्तीनी यहाँ के ही रहने वाले थे, जबकि यहूदी वहां पर बाहर से आकर बसे थे। फ़िलिस्तीनी और यहूदियों के बीच संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटिश को कहा यहूदी लोगों के लिए फ़िलिस्तीन में एक राष्ट्र घर यानी नेशनल होम की स्थापना करे। यहूदियों का भी कहना था कि फ़िलिस्तीनी उनके पूर्वजों का घर है। वहीं अरबी लोग फ़िलिस्तीन के नाम से एक अलग देश बनाना चाहते थे। 1920 और 1940 के दशक में फ़िलिस्तीन पहुंचने वाले यहूदियों में अचानक से वृद्धि होने लगी। उस टाइम बहुत से लोग द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार के बाद अपनी नई मातृभूमि की तलाश करने लगे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को अलग अलग अरबी और यहूदी राज्यों में विभाजन कर दिया और साथ ही यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया। लेकिन फ़िलिस्तीनियों अरबियों ने इस कदम का जोरदार विरोध किया। 1948 में ब्रिटिश शासकों के चले जाने के बाद यहूदी नेताओं ने इजराइल निर्माण की घोषणा कर दी। इसलिए यहूदियों के लिए एक नए देश का जन्म हुआ और फ़िलिस्तीनी अरबियों ने रातों रात अपना देश खो दिया, जिससे उन्हें युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहूदियों की खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि पड़ोसी अरब देशों जॉर्डन, सीरिया और मिस्र के सैनिकों ने इजराइल पर हमला कर दिया। वहां अमेरिका, ब्रिटिश और गुप्त यूरोपीय मदद से इजराइल ने युद्ध जीत लिया और पड़ोसी देशों के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों हजारों फ़िलिस्तीनी भाग गए, उन्हें पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी। आप इस मैप का एक बार फिर से देखिए। 1947 के नक्शे में जो ग्रीन कलर का है वो फ़िलिस्तीन है, वहीं सफ़ेद कलर के जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं वह इजराइल था। जैसे समय आगे बढ़ता गया, फ़िलिस्तीन का दायरा कम होने लगा और इजराइल का दायरा बढ़ने लगा। आगे चलकर इजराइल ने फ़िलिस्तीन के हिस्से पर कब्जा कर लिया। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो ग्रीन वाला गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को छोड़कर पूरे का पूरा आपको इजराइल दिखाई देगा। इस बार फिर से हमास संगठन और इजराइल के बीच खूनी जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों मासूमों की जान जा चुकी है। अब देखना यह है इस बार फिर से इजराइल फ़िलिस्तीन के हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब होता है या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।